श्रीमती सारिका भाटिया का जन्म देश की राजधानी दिल्ली के एक संभ्रांत परिवार में 27 अगस्त 1969 को हुआ। घर में अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी सारिका के परिवार की पृष्ठभूमि पूरी तरह व्यावसायिक होने के बावजूद उन्होंने लीग से अलग डगर पर चलने का फैसला किया। साथ ही उच्च शिक्षा के साथ फैशन डिजाइनिंग में प्रोफेशनल कोर्स किया और पूरी तल्लीनता से अपने सपनों को नई उड़ान देते हुए आगे बढ़ने लगी। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। 16 मई 1991 को मात्र 22 वर्ष की आयु में करनाल के प्रतिष्ठित परिवार की संतान वनीत भाटिया संग परिणय सूत्र में बंधी सारिका के जीवन में एक बेहद अहम मोड़ आया, जब उनके हमसफर वनीत ने भरोसा दिलाया कि दौर कैसा भी आए, चुनौतियां पथ में कितने ही कांटे क्यों न बिछाएं, वे दोनों अब संग संग एक दूजे का हाथ थामे जिंदगी की डगर पर हंसते मुस्कुराते सफर तय करेंगे। फिर आया 11 सितंबर 1992 का वो खुशनुमा दिन, जब भाटिया परिवार में प्यारी सी बिटिया आकांक्षा ने जन्म लिया। अच्छा, जरा गौर कीजिए, इन घड़ियों में कोई मीठी सी धुन सुनाई दे रही है आपको? अरे वाह, ये तो वही मधुर गीत है जिसके खूबसूरत से बोल श्रीमती सारिका के होठों पर सजे हैं। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। हंसते मुस्कुराते सफर में फिर एक यादगार मोड़ तब आया जब 1 नवंबर 1996 को भाटिया दंपत्ति की बगिया में प्यारे से बेटे सार्थक की किलकारियों के साथ एक और नन्हा फूल खिला। इन यादगार लम्हों में वनीत और सारिका मासूम सार्थक को गोद में लेकर यह सदाबहार गीत गुनगुनाते। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जिंदगी की जंग किसी के लिए भी आसान नहीं होती, लेकिन भाटिया परिवार के लिए वो पल वज्रपात बनकर आया जब सार्थक के जन्म के कुछ ही समय बाद सारिका के शरीर में अचानक कमजोरी के लक्षण झलकने लगे। उस समय तक इसी उतार चढ़ाव के बीच वर्ष 2000 में सघन चिकित्सकीय जांच में पता चला कि सारिका मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बेहद गंभीर और असाध्य बीमारी की शिकार बन चुकी हैं। चलने फिरने में अक्षमता के साथ ही यूरिन ब्लैडर, अस्पष्ट उच्चारण और किडनी से जुड़ी परेशानियों से जूझने लगी, तो पति वनीत सहित बच्चों आकांक्षा तथा सार्थक को एहसास हो चला कि समय कितना कठिन है। लेकिन इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद तनिक घबराए बिना तीनों ने तय किया वे एक पल के लिए भी सारिका को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे। वे एकटक उनके खाने पीने से लेकर हर पसंद का इतना ख्याल रखते कि असहनीय दर्द से जूझती श्रीमती भाटिया के चेहरे पर बरबसी मुस्कान खिल उठती। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी। पूरे भाटिया परिवार की राहों में ये घड़ियां कतई आसान नहीं थी, लेकिन वे एकजुट रहकर हर मुश्किल का सामना करते करते आगे बढ़ते रहे। खुद सारिका भी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के बावजूद न केवल घर के कामकाज में तल्लीन रहती,
बल्कि दोनों बच्चों की बेहतर परवरिश में भी उन्होंने एक पल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यह उन्हीं की जिद थी कि लाख चाहकर भी वनीत भाटिया ने बच्चों को हॉस्टल नहीं भेजा। लगातार गंभीर होती बीमारी से जूझती सारिका गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती तो अक्सर दीन दुखियों को भोजन भी कराती। मानवता के प्रति सतत समर्पित सारिका किसी का दुख सहन नहीं कर पाती और ऐसे तमाम उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर कर ही उन्हें सुकून मिलता। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। समय का पहिया यूं ही घूमता रहा और चुनौतियों से जूझते भाटिया परिवार के संयम, त्याग, समर्पण और सेवा भाव को सराहने का सिलसिला समानांतर चलता गया। पंजाब केसरी समूह ने जीवट की धनी सारिका को सम्मानित करके पूरे परिवार के हौसलों को नई उड़ान दी तो देश प्रदेश की अन्य संस्थाएं भी लगातार उनका मनोबल बढ़ाती रहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। इसी बीच वो कभी न भूलने वाली 4 फरवरी 2020 की तारीख आ गई जब श्रीमती सारिका की सांसों की डोर सदा के लिए थम गई। बेशक यह असहनीय वेदना के क्षण थे, लेकिन उनके दोनों बच्चों आकांक्षा और सार्थक के साथ पति वनीत ने संकल्प लिया कि समाज के दुखी, असहाय और वंचित लोगों की निस्वार्थ सेवा का जो सफर स्वर्गीय सारिका ने आरंभ किया था उसे एक क्षण के लिए थमने नहीं देंगे। समाज सेवा के इसी दृष्टिकोण के साथ वनीत भाटिया ने सारिका भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की नींव रखी तो दोनों बच्चों ने भी चिकित्सा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करके पूर्ण समर्पण भाव से इसी दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया ताकि यह यात्रा इसी प्रकार जारी रहे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ट्रस्ट ने अपनी यात्रा आरंभ की। ट्रस्ट के माध्यम से लंगर वैन संचालित की गई तो चिकित्सा शिविरों का नियमित आयोजन किया गया। निर्धन परिवारों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन तथा निःशुल्क संगीत प्रशिक्षण ट्रस्ट की विशेषताओं में शामिल है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की अलख भी जगाई और इसी कड़ी में अब ट्रस्ट ने समाज के अलग अलग वर्गों में नारी सशक्तिकरण के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया। आज का यह अभिनव आयोजन महिलाओं के इसी आत्मविश्वास और सार्थक प्रयासों को समर्पित है। ट्रस्ट का अनुरोध है कि इस नेक मुहिम में आप सब हमें अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करते रहें। धन्यवाद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होला। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी